अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों में कत्ल का 2 ऐसा मामला सामने आया है जो पूरे माशरा को शर्मसार कर देने वाला है। जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी कि मुस्लिम सोसाइटी में, मुस्लिम माशरा में ये हो क्या रहा है। 2 नाबालिग बच्चों को कत्ल कर दिया गया चाकू से ज़रा सी बात पर। और इन दोनों नाबालिग बच्चों का जो कातिल है कोई बजरंग दल का मेंबर नहीं है, किसी राइट विंग ग्रुप से उसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि कातिल भी मुसलमान है, मकतूल भी मुसलमान है। और हैरत की बात यह है कि जिसको मारा गया है वो भी नाबालिग है, 18 साल से कम उसकी एज है। और जो मारने वाला है, जिसने चाकू से हमला किया है, दूसरी चीज़ों से हमला किया है, लूट लिया है, बेदर्दी से मारा है, वो भी नाबालिग। और जब मर्डर के कत्ल का ये दोनों वाक़या पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, थाना में पहुंचता है, तो पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि बच्चे नाबालिग हैं, इनके खिलाफ आखिर एक्शन ही क्या लिया जा सकता है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा बाल सुधार सेंटर में भेजा जाएगा, जेल में इनको नहीं भेजा जा सकता। और मुस्लिम माशरे में सब हो रहा है, मुस्लिम सोसाइटी में हो रहा है। ज़रा सोचिए मुस्लिम माशरा कहाँ जा चुका। कत्ल का एक मामला है दिल्ली के कसाबपुरा इलाके का, जो सदर बाज़ार का इलाका है, और दूसरा कत्ल का मामला है दयालपुर का। सदर बाज़ार का जो इलाका है वहाँ कसाबपुर एक इलाका है, मुसलमानों का एरिया है, पुरानी दिल्ली के लोग रहते हैं, बिहार के, यूपी के लोग भी वहाँ रहते हैं जो काम काज के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। और वहाँ ईद के एक दिन बाद यानी 22 मार्च को 15 साल का एक लड़का है, उसका नाम है दिलकश। उसको उसी मोहल्ले का एक दूसरा लड़का जिसका नाम है सिंघम, ऐसे उसका असली नाम है, उर्फ, उसको रात के 9 बजे पकड़ता है, उसका पैसा छीन लेता है और फिर चाकू से उसको मारता है। उसके गर्दन पर वार करता है, उसके जिस्म पर वार करता है और इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। जो दूसरा मामला है कत्ल का, वो दिल्ली के दयालपुर इलाके का है। दयालपुर में 15 साल का लड़का है, नाम है सुभान मलिक, और वो हिफ्ज़ कर रहा था, मदरसे में पढ़ रहा था, ईद की छुट्टी मनाने आया था। 26 मार्च को उसको भी 13 साल के नाबालिग लड़कों ने पकड़ लिया और मारा, इतना मारा कि सुभान मलिक की मौत हो जाती है। वो ज़िंदा नहीं रहा, उसकी तजहीज़ तकफ़ीन कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ा गया है, उनको बाल सुधार सेंटर में भेज दिया गया है। लेकिन ये जो दोनों मामला है, ज़रा सोचिए कि नाबालिग बच्चे अब कत्ल कर रहे हैं, नाबालिग बच्चे अब चाकू से मार रहे हैं, नाबालिग बच्चे गला रेत रहे हैं, पैसा छीन रहे हैं। और नाबालिग बच्चे सब कर क्यों रहे हैं? कहाँ से इन बच्चों को इतना हौसला मिल रहा है? कौन इन बच्चों को ट्रेन कर रहा है? क्या टीवी सीरियल देखने का नतीजा है, मोबाइल इस्तेमाल करने का नतीजा है, या कोई और सबब बन रहा है कि हमारे घर के बच्चे कातिल बन रहे हैं, अपने ही साथियों का, अपने ही दोस्तों का, अपने एज के लोगों का कत्ल कर रहे हैं? और हिंदुस्तान का कानून है कि अगर नाबालिग है और वो कातिल है, उसने किसी क्राइम को अंजाम दिया है, तो उसको जेल भी नहीं भेजा जाएगा। जो ऐसे बच्चों को और ज़्यादा हौसला देता है, ख़ास तौर पर कसाबपुरा का जो मामला है, जहां दिलकश नाम के 16 साल के बच्चे को सिंघम यानी उमर ने कत्ल कर दिया है। वो कुरैशी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, वो सबसे ज़्यादा दिल को दहला देने वाला है। रात के 9 बजे वो लड़का घर से निकला था और ईद का दूसरा दिन था, उसको मार दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में कोई सुनवाई नहीं होती है, पुलिस कहती है बाल सुधार सेंटर में भेज दिया गया है। घर वाले मजबूत है, वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मकतूल की फैमिली है बेहद गरीब है, वो कमाने खाने के लिए बिहार से दिल्ली आई थी, अब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनके घर की हालत अच्छी नहीं है। मैंने अपने नुमाइंदा मोहम्मद सिराज को वहाँ भेजा था, ग्राउंड पर जाकर उन्होंने पुलिस से बातचीत की है, उनकी माँ से बातचीत की है, घर वालों से बातचीत की है, और उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। उम्मा सेवा ट्रस्ट से मैंने कहा है कि आप उनके लिए कुछ फाइनेंशियल मदद करो, कुछ उनको मदद दो। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने कहा कि हमारी तरफ से कुछ मदद दी जाएगी। अगर आप भी कसाबपुरा की इस फैमिली को मदद भेजना चाहते हैं तो उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़रिए आप मदद भेज सकते हैं। उनकी माँ का क्या कहना है, उनके घर वालों का क्या कहना है, आप मोहम्मद सिराज की इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त करीब 10 बज रहे हैं और हम यहाँ सदर बाजार थाने के बाहर हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि किस बात को लेकर उनकी नाराज़गी है पुलिस से क्या शिकायत है और क्यों इतनी रात को वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी ये इनके पापा हैं। पापा को छोड़ो, पापा को कुछ पता नहीं है। 16 साल का बाबू हमारा 9 बजे रात में निकला घर से, उसका 6 बजे दिन में मोबाइल चुरा छीन लिया और 1200 रुपये बच्चे के पास था वो भी छीन लिया।
बाबा हमारा 9 बजे रात में निकला, मम्मी आ रहा हूँ। हम लोग खाना वाना खा के लेट गए। 11 बजे रात में एक लड़का गया कहने कि दिलकश को चाकू मार दिया। अच्छा, आपके पास फोन आया था? नहीं, कोई बच्चा गया कहने के लिए अच्छा, कि दिलकश को चाकू मार दिया। तो कुछ पता चला किस लिए मारा, क्या वजह? कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद हमको एक कसा यहीं का कसाई बिरादर गया कहने के लिए कि आप अपने बच्चे को जाके देख लीजिए, हॉस्पिटल में चाकू लग गया। कौन से हॉस्पिटल में? ये आरएल। कौन लेके गया था? पुलिस वाला बोला, हम लेके गए थे। अच्छा, और बच्चे उसके बाद हम हॉस्पिटल चले गए, अपने बच्चे को हमारे पास कोई नहीं था। हम गए तो पुलिस वाला, मतलब हम बहुत ढूंढ ढांड किए, अपने बच्चे को कहीं नहीं मिला। फिर बार बार पुलिस वाले को फ़ोन कर रहे थे, कह रहा था जहाँ पर पुलिस वाला मिलेगा वहीं पर पूछ लो। फिर हम बहुत इससे अंदर गए, 2 पुलिस वाला बैठा था। हम बोले दिलकश नाम का लड़का का एक्सीडेंट हो गया, आया है? कह रहा नहीं दिलकश नहीं है, दूसरा नाम का लड़का बता रहा था। फोटो दिखाया हमको, तो हम फोटो देखे तो गना बउआ है। उसके बाद स्ट्रेचर पे ऐसा ही लेटाए हुआ, ऊपर से वो जो हॉस्पिटल का कपड़ा रख के हम अपने हाथ से ऐसे करके उठाए था। बउआ कैसा है, यहाँ कुल्ला मरा पड़ा। हम बोले हमारा बउआ मर गया हुआ है, हमारा बउआ को तो देखे। कब की ये घटना है? ये परसों 11 साढ़े 11 बजे रात में हम हॉस्पिटल गए थे। उस टाइम बउआ हमारा मरा था, 9 बजे तक सही था जी। तो 9 बजे रात को पार्क में 9 बजे घर से निकला था। मम्मी आ रहा हूँ, पर्व का दिन था ना, मम्मी आ रहा हूँ घूम के, लेकिन हमें नहीं पता था कि बउआ हमारा तो बाहर। ईद के दिन का है? ईद के कल हो के संडे वाला दिन का था सर। हमें पुलिस वाला तो थोड़ा देर के बाद भेज दिया, बोला आप लोग जाओ, कल 10-11 बजे फ़ोन करेंगे तो आना। लेकिन हमने 10-9 बजे चले गए हॉस्पिटल कल दिन में। फिर हमें 2-1:30 बजे का टाइम दिया कि वो देंगे डेड बोरी, लेकिन 2 बजे आपके बच्चे की कोई दुश्मनी किसी से? नहीं कोई सर, कुछ भी दुश्मनी नहीं था, लेकिन शायद हमारे बच्चे का दीने में मोबाइल छीन लिया, मोबाइल के लिए। अब क्या हुआ उससे ज़्यादा हम नहीं जानते, लेकिन बउआ हमारा 9 बजे हमारे पास से आया था रूम पर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफीद है। अच्छा मुफीद भाई, आप उनका क्या लगते हैं? उनके मामा लगते हैं। मामा लगते हैं। तो आप इस मामले के बारे में जानते हैं? आप थे यहाँ मौजूद? मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे पता चला था तो मैं वहाँ गया, घर पर गया। अच्छा, जो इस लड़के ने मारा है वो भी एक मुसलमान है, उमर नाम है उसका, सिंघा नाम से इधर मशहूर है। जी तो मशहूर है, सिंघम नाम से मशहूर है। वो गांव में रहता है जी। वो चरस भांग सब पीता है वो लोग जी। हाँ। तो क्या शिकायत है आपकी? पुलिस के क्या नाराजगी? पुलिस ने हम लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रहे। पुलिस से हमने पूछा जी, तो पुलिस बोले कि मैं अपने तरीके से जांच पड़ताल करूंगा, जो भी करूंगा। FIR दर्ज हो गई है? FIR दर्ज हो चुकी है जी। लेकिन जो पुलिस वाले हम लोग के साथ वहाँ थे, उनसे मैं बात किया तो वो बोले कि हम लोग अपने तरीके से हैंडल करेंगे, तुम लोग बार बार मत आया करो यहाँ जी। उसके बाद यही बात हुआ, उसने चले गए बोल के, ये बात वो बात बोल के अंदर चले गए। तो FIR दर्ज हो गई है? FIR दर्ज हो चुकी है पहले। तो जी, ये हमारे पास 3 जवान लड़की है, वही बउआ हमारा कमाने वाला था। हम सब्जी का दुकान लगाते हैं। बउआ हमारा ये लड़की से छोटा था, 3 लड़की हमारी, एक ये बड़ी वही है, एक छोटी लड़की है। लेकिन हमारा बउआ का जब कमाने का टाइम है, हम सब्जी का दुकान लगाते हैं। 2 लड़का, एक छोटा है वो है। अभी एक मोबाइल भी छीन लिया बच्चे का जी। छीनने। वो चरस गांजा पीने वाले, मोबाइल छीनने वाले जी। पुलिस वाला मोबाइल भी छीन लिया हमारी ये लड़की का। नहीं वो लड़का सही बात है कि चरस गांजा मारता, उसके बाद फोन छीन लिया मोबाइल। मेरे बहन का मोबाइल छीन के तोड़ दिया। पुलिस वाला? हाँ, हाथापाई हुआ मेरे सर से, हाथापाई हुआ। इस बात को वीडियो बनाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में, अच्छा वीडियो बना रहे थे ना, हाथापाई मोबाइल छीन के अंदर ले गया। क्यों? अब ये नहीं पता वीडियो क्यों बना रही हो, अंदर ले गया वीडियो बनाने के चक्कर में। सर हमने सीएम सुबह शाम दोपहर कर रहा था, अभी सुबह बुला रहा था। रेखा गुप्ता से यही रिक्वेस्ट है कि बउआ का बदला, इंसाफ का बदला, इंसाफ चाहिए हमको। रुको ना, ये एक लाल बच्चा है इसका, एक लाल तो खो गई है, बस एक लाल इसका बच्चा हुआ है बेचारी का। इसका कोई भी नहीं है बेचारी का, इतनी परेशान है। सब्जी बेचती है, सब्जी की ठिया पे सब्जी लगाती है। ये किसी का क्या बिगाड़ी? इसके लाल को हंसता मार दिया मेन पार्ट पे, उसकी इस तरह से हथियार किया है। वो हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए, वो हत्यारा को बिल्कुल सजा मिलना चाहिए सर। इस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए सर। ये माँ के पास एक लाल है, इसके पास और कोई नहीं है इसका। इस माँ को इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए चाहे। ये धांधली है सर। जब हम दिन में आए यहाँ पे इनके पास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारिया है, उनकी उसकी बहन हूँ बड़ी वाली।
जब हम दिन में आए तो इन्होंने क्या कहा कि 7 बजे आना, हम उन लड़कों को एक साथ लेकर रखेंगे, तब आप देख लेना। हमने बोला ठीक है। हम 7 बजे तक का वेट करते रहे। हम यहाँ आए तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि वो चला गया अपने घर, उसकी ड्यूटी, जब उसे ड्यूटी उसकी खत्म हो रही थी तो उससे ये बात बताना चाहिए था कि हमें 7 बजे नहीं आना है। ऊपर से मैं अंदर गई लास्ट में तो मेरे को कह रहे हैं तुम तो समझदार हो, इतना मुंह क्यों फाड़ रहे हो। मैंने बोला कि मेरे भाई का कत्ल हुआ है ना, तब ना मैं मुंह फाड़ रही हूँ। ऐसे बदतमीजी करते सिर्फ फोन छीना हमसे। आपसे बदतमीजी की? हाँ, फोन छीना गया इसका जी? इसका फोन छीन लिया आप भी गया गई था। थी इनके साथ? जी। तो क्या बोला पुलिस की तरफ से, क्या जवाब है? अभी कुछ नहीं बोला उन्होंने। कह रहे पकड़े गए दोनों लड़के। हम यही कह रहे हैं कि हमारे सामने लाकर एक बार दिखा दो, हम विश्वास कर अच्छा, लेंगे। मतलब आपको विश्वास नहीं है कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं? हाँ, बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर आप पकड़ लेते तो किसी को नहीं पकड़ा हुआ है, झूठ मूठ ऐसी बोल रहा है कि हम पकड़ा हुआ है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ का इंसाफ फरारी काटे वो क्या मालूम वो अभी 3 दिन हो गया है। बाहर से बाहर फरारी काटे वो, एंटी बेल से वो क्या जमानत मिल जाएगा? इनको क्या मिलेगा, क्या सबूत है इनके पास? क्योंकि यही होता है, मर्डर वाले को तो तुरंत बंद हुआ होते हैं, बिल्कुल है इसमें मुद्दे पे होते हैं बंद। अच्छा, एसएचओ साहब से अभी हमने बात की, वो बोल रहे लड़का नाबालिग है, 16-17 साल का। 24 साल के एज है उनके, 24 साल का एज है वो। जो आपका भाई था, क्या नाम बता रही थी आप? दिलकश पढ़ता था, पढ़ाई करता था? हाँ, मदरसे में भी पढ़ाई किया था उसने। अच्छा, तो आप अपने भाई से कभी आपने जानने की कोशिश की, किसी से दुश्मनी या किसी से कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी? तो आपने देखा, आपने सुना क्या सूरत हाल है। और इसी तरह का दर्दनाक मामला दयालपुर का है। हाफिज सुभान की जो माँ है रो रही है, परेशान हो रही है। सुभान मलिक सबसे बड़ा बेटा था। घर वालों को उम्मीद थी कि बेटा आगे बढ़ेगा तो वही घर का खर्च उठाएगा, सबका सहारा बनेगा। गरीब फैमिली है, उस बच्चे को भी मार दिया गया और 3 नाबालिग बच्चों ने मिलकर के कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया है। आखिर हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? सोसाइटी में हो क्या रहा है? गर्दन ऐसे हो रही है, ये भी काट दिया है, पेट में भी मार दिए, सबने मिलके कत्ल करा है। देखना कैसे चला गया, एक बार देख लो। कोई बच्चा मर जाता है, मुसलमानों के घर टूट जाते हैं, बुलडोजर चढ़ जाते हैं, मेरे बच्चे को कोई तो इंसाफ दिलवाओ। आपने इसको भी देखा और इसी के साथ इस वीडियो में एक और खबर जान लीजिए। दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक वीडियो सामने आई है और इस बाबा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसको जेल भेजना चाहिए। मामला है 2 दिन पहले का। दारुल उलूम देवबंद में दाखिला इम्तिहान चल रहा है, टेस्ट एग्ज़ाम हो रहा है और मुल्क भर से बच्चे देवबंद जा रहे हैं दाखिला इम्तिहान में शरीक होने के लिए। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मदरसा के कुछ बच्चे खड़े थे, देवबंद वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी ये लुच्चा लुफंगा बाबा सामने आता है। उसकी उम्र देखिए और ये इन बच्चों को उकसाता है, भड़काता है और कहता है तुम लोग गाय को काटते हो, तुम लोग गाय को काट कर खाते हो, अगर ऐसा करोगे हम तुम्हें काट देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। आप इन बच्चों को सैल्यूट कीजिए कि मदरसा के इन बच्चों ने तहम्मुल से काम लिया, सब्र से काम लिया। इन बच्चों ने इस ढोंगी बाबा को जवाब नहीं दिया। लेकिन आगे जाकर उसमें से एक लड़के ने वीडियो बनाई देवबंद पहुंचकर और कहा कि जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही थी मेरी ही वीडियो है और मैंने सब्र से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया। उसने कार्रवाई की मांग की है लेकिन अभी तक इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दिल्ली पुलिस से मेरी अपील होगी कि वीडियो की बुनियाद पर इस बाबा की शनाख्त करे, पहचान करे, इसको गिरफ्तार करके जेल में भेजे। आखिर कोई धर्म का पुजारी, कोई धर्म का रखवाला कैसे किसी को इस तरह की धमकी दे सकता है और इसकी मजम्मत भी नहीं की जा रही है। आप इस वीडियो को देखिए। क्या करेगा? मेरा गर्दन का उबाल उतारेगा। गाय की हत्या करो मत, 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 नहीं तो तेरी हत्या करेगा। ये वाकया किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद हमारे साथ पेश आया है। हम दारुल उलूम देवबंद इम्तिहान के लिए जा रहे थे। हैदराबाद से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली स्टेशन पर खड़े हुए थे। ये शरपसंद आता है और हमसे कहता है तुम गाय हत्या करोगे तो मैं तुम्हारी हत्या करूँगा। ये हमें वर्गलाता है ताकि हम कुछ करें और हमें जेल भेज दिया जाए। दारुल उलूम देवबंद में इम्तिहानात का ज़माना चल रहा है। हमारे बहुत सारे साथी इम्तिहान देने के लिए दारुल उलूम आएंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपको सफ़र में ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको वर्गलाएंगे। आप इनसे भिड़िए मत, वहाँ से चले जाइए। ये चाहेंगे कि आप गुस्से में आए और कुछ कदम बढ़ाए और आपको जेल भेज दिया जाए। ये मुसलमानों को देखकर टारगेट करते हैं, खुसूसन कुर्ता पायजामा देखकर
हमें वरगलाने की कोशिश करते। हिंदुस्तान में मुसलमान का खून एक जानवर के खून से ज़्यादा सस्ता हो चुका है। आप सफ़र में अपना ख्याल रखिए और जो दारुल देवबंद इम्तिहान के लिए आ रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो आपने देखा, मेरा मुतालबा है दिल्ली पुलिस से कि इस बाबा को फ़ौरन गिरफ़्तार करके जेल भेजना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। बकिया पहले का जो 2 मामला है वो सबसे ज़्यादा सीरियस है और हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को सोचना होगा कि हमारे दरमियान के बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे और आपके लड़के क्या बन रहे हैं, माँ बाप की तरबियत में कहाँ कमी हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह के मामलों में बच्चों की तरबियत की जा सके। और अगर आप इन फैमिली की मदद करना चाहते हैं तो उम्मा सेवा ट्रस्ट को अपनी रकम भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।